अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं जिसमें हमने बेसिकली नैंड गेट के थ्रू डैट इज़ नॉट एंड गेट, ठीक है, उसके थ्रू हमने उसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है। उसकी आईसी यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम उसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हमने हमारे पास प्रोसीजर सेम रहेगा कि हमने बेसिकली सबसे पहले ऑपरेटर्स आपको दिखाएंगे। ऑपरेटर्स के बाद आपको वेरीफाई कराएंगे ट्रूथ टेबल थ्रू आपके पास थ्योरी जो आप पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसकी परफॉर्मेंस के थ्रू आपको कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस के थ्रू आपको बताएंगे कि इस प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना। तो जहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स में इसका सर्किट बोर्ड हमारे पास यूज़ किया जा रहा है और पावर सप्लाई 5 वोल्ट की है। तो आप इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास पावर सप्लाई सबसे पहले ऑफ कंडीशन पे होनी चाहिए। तो आप देख लें कि वो ऑफ कंडीशन पे है, कोई लाइट ऑन नहीं हुई। तो हमारे पास इसके दो टर्मिनल हैं 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव को देखूं तो नेगेटिव इस सर्किट के हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये सर्किट है, तो इसका हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे इसको मैं इसको साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई का इस सर्किट के पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसके पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो इसको भी टाइट मैं रख लूँगा ताकि कोई लूज़ सर्किट ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ज़रा सी भी लूज़ वायर हुई तो हमारे पास ये ऑन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कनेक्शन होना लाजमी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टाइट कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये इस वायर को मैं साइड पे कर लूँगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है। ट्रूथ टेबल में हमारे पास वही जो मैंने आपको अभी बताया, 0 पे 1 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे भी 1 है और 1 1 पे ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं पावर सप्लाई जैसे ही ऑन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन पे ये 0 0 पे है। मैंने प्रेस नहीं किया तो इसका मतलब वो क्या है, 0 कंडीशन पे है। तो जब 0 पे है तो उसका आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो जो कि ट्रूथ टेबल मतलब ये लाइट ऑन हो जाएगी उस टाइम पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑन किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि मैंने कोई प्रेस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऑफ कंडीशन पे हैं और आउटपुट पे हमारे पास 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं कोई भी एक इनपुट, जिस तरह ए को मैं 1 कर देता हूँ, ए को 1 करता हूँ, इसको प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट रिमेनिंग द सेम, दैट इज़ द 1। तो आप देख सकते हैं मैं बी को अगर मैं प्रेस करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये लाइट फिर भी यहाँ पे ऑन कंडीशन पे शो की जा रही है। लेकिन लास्ट वाला जो स्टेप था जिसमें मैंने कहा था दोनों को अगर मैं ऑन कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये ऑफ हो जानी चाहिए। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं लास्ट वाले स्टेप को भी। तो अगर मैं इसको भी ऑन करता हूं और दूसरी फिंगर से इसको ऑन करता हूं तो आपके पास जो लाइट है, आउटपुट है, वो क्या हो गई है, यहाँ पे ऑफ कंडीशन पे स्टेट पे चली गई। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने प्रेस किया, साथ में इसको प्रेस किया, तो क्या हुआ, ये लाइट ऑफ हो चुकी है। तो हमारे पास इनपुट ऑन है लेकिन लाइट जो है वो ऑफ कंडीशन पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये ट्रूथ टेबल इसके थ्रू वेरीफाई हो जाता है। छोटा सा सर्किट है, बिल्ट इन सर्किट होता है, इसमें हमारे पास आईसी बिल्ट इन होती है, ठीक है, वो लगी हुई होती है। आप देख सकते हैं इनपुट के 2 टर्मिनल हैं और आउटपुट पे एक एलईडी है जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रूथ टेबल देख लें। हमारे पास जो सिंबल है वो हमारे पास नैंड गेट इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है। जो एंड गेट है उसके आगे नॉट लग जाएगा, तो डैट इज एंड गेट विद नॉट कम्बिनेशन। इनपुट उसी तरह 2 हमारे पास ए और बी है, आउटपुट वाई है, ठीक है। हमारे पास ट्रूथ टेबल में देखें इनपुट ए, बी और वाई के दरम्यान में जो कि आउटपुट है, ठीक है, वो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल सेम वही है। इनपुट पे हमारे पास वही वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारे पास ये इनपुट पे हम देंगे 0 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, और यहाँ पे जहाँ पे 1 होगा उसका मतलब ऑन होगा। तो आउटपुट पे हम देखेंगे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, नैंड गेट का क्या ट्रूथ टेबल होता है। तो अगर मैं दोनों कंडीशन पे ऑन ऑफ कंडीशन पे रखूंगा, इस दोनों को इनपुट को ऑफ कंडीशन पे रखूंगा, तब हमारे पास जो आउटपुट है वो ऑन हो चुकी होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक भी इनपुट यहाँ पे हमारे पास ऑन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, और दूसरी ऑफ है, तो इसमें बेसिकली ऑफ कंडीशन को हमने प्रायोरिटी पे रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इनपुट ऑफ कंडीशन पे है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो क्योंकि नॉट की वजह से ऑन हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा आप देखेंगे कि हमारे पास बी को अगर हम ऑफ कर देते हैं और ए को हम ऑन कर देते हैं तो वाई जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास ऑन कंडीशन पे यहाँ पे शो की जा रही है। इसी तरह हम लास्ट पे
लास्ट वाला जो हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दोनों को अगर मैं ऑन कर दूं, क्योंकि ऑफ वाली कंडीशन तो अब खत्म होगी, तो जब दोनों ऑन हुए तो एंड गेट उस टाइम पे क्या होता था, डेट इज 1 होता है। तो लेकिन अगर नैंड गेट को देखूं डेट इज नॉट ऑफ एंड गेट, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 1 पे वो आंसर 0 दे रहा होता है, बाकी तीनों कंडीशन में वो 1 दे रहा है।